जंगल के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां माया और लीला नाम की दो अनाथ बहनें रहती थीं। बड़ी बहन माया मेहनत करके छोटी बहन लीला का पेट पालती थी। ओ लीला, देखो आज मैं तुम्हारे लिए जंगल के सबसे मीठे अमरूद लाई हूँ। जल्दी से खा लो मेरी गुड़िया। दीदी, आप रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ लाती हो, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं बचाती। आप खुद क्यों नहीं खाती दीदी? मैंने देखा है आप रात को सिर्फ पानी पीकर सो जाती हो। मुझे अच्छा नहीं लगता। पगली, जब तू पेट भरकर खा लेती है ना, तो मेरी भूख अपने आप गायब हो जाती है। तू बस जल्दी से बड़ी हो जा। लीला का शरीर बहुत कमजोर हो रहा है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? ईश्वर, मेरी बहन की रक्षा करना। एक रात लीला को बहुत तेज बुखार चढ़ गया। सुबह होते ही माया भागते हुई गांव के बूढ़े हकीम जी को अपनी झोपड़ी पर ले आई। माया बेटी, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। लीला को एक बहुत ही गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है। इसका इलाज आसान नहीं है। हकीम जी, ऐसा मत कहिए। मेरे पास तो एक सिक्का तक नहीं है। क्या मेरी बहन ठीक नहीं होगी? कोई रास्ता बताइए। जो जड़ी बूटी लीला की जान बचा सकती है वो काले घने जंगल के बीच मिलती है, पर वो जंगल बहुत डरावना और खतरनाक है। खतरनाक? नहीं हकीम जी, मेरी बहन की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं उस जंगल में जाऊंगी। सोच लो माया, उस जंगल में आज तक जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। वहां कदम कदम पर मौत है। शाम होते ही माया ने पानी का बर्तन लीला के पास रखा और कमर से चादर बांध ली। जैसे ही वो जाने लगी, लीला ने उसका पल्लू पकड़ लिया। दीदी, आप इस अंधेरे में कहाँ जा रही हो? बाहर से बहुत डरावनी आवाजें आ रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी प्यारी गुड़िया, डरते नहीं है। मैं बस थोड़ी दूर जा रही हूँ, तेरे लिए एक चमत्कारी दवा लाने। तू आंखें बंद करके सो जा। नहीं दीदी, मुझे दवा नहीं चाहिए। मुझे बस आपके पास रहना है। मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। तेरी दीदी बहुत बहादुर है ना। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। तब तक तू हिम्मत रखना मेरी बच्ची। माया ने भारी मन से झोपड़ी का दरवाजा बाहर से बंद किया और रोते हुए घने जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में कदम रखते ही बर्फीली हवाएं चलने लगी। चारों तरफ चमगादड़ों और सियारों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। मुझे डरना नहीं है। अगर मैं इस अंधेरे से डर गई तो मेरी लीला का जीवन हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखा दो। मुझे उस जड़ी बूटी तक पहुंचा दो। मैं अपनी बहन के बिना नहीं जी सकती। अचानक तेज आंधी चलने लगी और पेड़ आपस में टकराने लगे। माया का रास्ता पूरी तरह खो गया और वो थक कर रोने लगी। लीला, मुझे माफ कर देना। तेरी दीदी रास्ता भटक गई है। मैं तेरे पास कैसे पहुंचूंगी? कोई मेरी मदद करो। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक नीले और सुनहरे रंग की जादुई रोशनी निकली। वहां एक सोने के कान वाला सफेद खरगोश बैठा था। हे ईश्वर, ये मैं क्या देख रही हूँ? इतना सुंदर जीव, इसकी आंखों से तो रोशनी निकल रही है। तुम डरो मत इंसानी बच्ची। मेरा नाम चिंकू है। इस भयानक रात में तुम एक छोटी सी लड़की यहाँ क्या कर रही हो? अरे, तुम इंसानों की तरह बोल रहे हो? क्या तुम कोई भूत हो या कोई जादूगर? मैं इस जादुई जंगल का रक्षक हूँ। तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द दिख रहा है। मुझे बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? चिंकू की हमदर्दी देखकर माया रोते हुए उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़ लिए। चिंकू भैया, मेरी छोटी बहन बहुत बीमार है। हकीम जी ने कहा है कि यहाँ एक चमत्कारी संजीवनी बूटी मिलती है। अगर मैं वो बूटी लेकर सुबह तक घर नहीं पहुंची तो मेरी बहन मर जाएगी। प्लीज मेरी मदद करो। वो कहाँ है? तुम्हारी आंखों में मुझे अपनी बहन के लिए सच्चा प्यार दिख रहा है। तुम्हारा दिल सोने से भी ज्यादा साफ है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वो जादुई बूटी यहाँ से दूर एक गुप्त गुफा के अंदर है, पर रास्ता बहुत कठिन है।
मैं हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूँ चिंकू भैया, बस आप मुझे रास्ता दिखा। चिंकू माया को एक गहरी नदी के पास ले गया, जिसके ऊपर एक पुराना और टूटा हुआ लकड़ी का पुल हवा में हिल रहा था। माया, इस पुल को पार करना होगा, लेकिन याद रखना, जो डर गया वो सीधे नीचे उफनती नदी में गिर जाएगा। चिंकू भैया, मुझे इस बहते पानी से बहुत डर लग रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं। अपनी आंखें बंद करो और अपनी बहन का चेहरा याद करो, तुम्हारा डर अपने आप गायब हो जाएगा। हाँ, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर मैं आज रुक गई तो मेरी लीला हमेशा के लिए सो जाएगी। जैसे ही माया पुल के बीच में पहुंची, लकड़ी टूट गई और वो हवा में लटक गई। नीचे खतरनाक नदी बह रही थी। हिम्मत मत हारना माया, अपनी पूरी ताकत लगाओ और रस्सी को ऊपर की तरफ खींचो, तुम कर सकती हो। दीदी हार नहीं मानेगी लीला, मैं तेरे पास जरूर आऊंगी, मैं गिर नहीं सकती। भगवान, मुझे थोड़ी सी ताकत और दे दो, मुझे अपनी बहन के पास जाना है। माया ने पूरी ताकत लगाई और रस्सी के सहारे दूसरे किनारे पर सुरक्षित छलांग लगा दी। चिंकू उसकी बहादुरी देखकर दंग रह गया। नदी पार करने के बाद वे एक विशाल काली चट्टान के सामने पहुंचे, जहां दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं था। माया, हम पहुंच गए। यही वो जगह है जहां वो चमत्कारी संजीवनी बूटी सदियों से सुरक्षित रखी हुई है। पर चिंकू भैया, यहाँ तो सिर्फ एक बड़ी चट्टान है, इसके अंदर जाने का रास्ता कहाँ है? ये कोई साधारण चट्टान नहीं है, ये जादुई दरवाजा है। देखो अब क्या होता है। चिंकू ने अपने पैरों से जमीन पर 3 बार थपकी दी। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ चट्टान 2 हिस्सों में अलग हो गई। गुफा के अंदर चारों तरफ सोने के सिक्कों और हीरे जवाहरात के बड़े बड़े पहाड़ लगे हुए थे, जो चमक रहे थे। माया, तुम चाहे तो इस गुफा से जितना सोना चाहो ले जा सकती हो, तुम हमेशा के लिए अमीर बन जाओगी। मुझे ये सोना चांदी नहीं चाहिए चिंकू भैया, ये दौलत मेरी बहन की सांसें नहीं खरीद सकती। अगर मेरी बहन ही नहीं रहेगी तो मैं इस सोने का क्या करूंगी? मुझे सिर्फ मेरी लीला की जिंदगी चाहिए। माया की निस्वार्थ बात सुनकर गुफा की दीवारें खुशी से चमक उठीं। उसने लालच की परीक्षा पास कर ली थी। गुफा के बीच में एक छोटा सा तालाब था, जिसके ऊपर नीले रंग का चमकीला पौधा हवा में लहरा रहा था। वही है संजीवनी बूटी माया, जाओ और उसकी केवल 3 पत्तियां आदर के साथ तोड़ लो। हे जादुई पौधे, मैं अपनी बहन की जान बचाने के लिए तुमसे ये पत्तियां मांग रही हूँ, मुझे क्षमा करना। माया ने धीरे से 3 पत्तियां तोड़ ली। तभी पूरी गुफा जोर जोर से हिलने लगी और छत से पत्थर गिरने लगी। माया, भागो, गुफा का जादू खत्म हो रहा है। अगर दरवाजा बंद हो गया तो तुम हमेशा के लिए दफन हो जाओगी। गुफा का विशाल दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा था और बड़े बड़े पत्थर जमीन पर गिर रहे थे। चिंकू भैया, तुम मेरे आगे दौड़ो, मैं रुकूंगी नहीं, मैं तुम्हारे ठीक पीछे आ रही हूँ। तेज भागो माया, दरवाजा बस बंद होने ही वाला है, अपनी पूरी ताकत लगा दो। दरवाजा बंद होने ही वाला था कि माया ने एक लंबी छलांग लगाई और गुफा से बाहर गिर गई। पीछे गुफा बंद हो गई। ओह, भगवान का शुक्र है। चिंकू भैया, क्या तुम ठीक हो? पत्तियां सुरक्षित हैं। सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी। चिंकू ने माया को तुरंत घर जाने के लिए कहा। चिंकू भैया, अगर आज तुम न होते तो मैं अपनी बहन को कभी नहीं बचा पाती। तुम हमारे साथ घर चलो ना। मैं एक जादुई जीव हूँ माया, मैं इंसानों के बीच नहीं रह सकता। सुबह होने वाली है, तुम जल्दी घर जाओ। क्या मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी? आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। याद रखना माया, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। अब देर मत करो, भागो। देखते ही देखते चिंकू हवा में गायब हो गया और माया अपनी झोपड़ी की तरफ पागलों की तरह दौड़ने लगी। माया भागती हुई झोपड़ी के अंदर पहुंची तो देखा लीला बिल्कुल शांत पड़ी थी। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। लीला, ओ लीला, आंखें खोलो मेरी बच्ची। देखो, तुम्हारी दीदी वापस आ गई है। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वर मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। लीला, तुम्हें जागना हो। माया ने रोते हुए जल्दी से जड़ी बूटी का रस निकाला और उसकी कुछ बूंदें लीला के होठों के बीच डाल दी। जड़ी बूटी का रस गले से नीचे उतरते ही लीला के चेहरे पर धीरे धीरे गुलाबी रंगत वापस आने लगी। लीला, कुछ तो बोलो, अपनी आंखें खोलो मेरी गुड़िया, दीदी बुला रही है। दीदी, आप आ गईं। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। अब मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। हाँ मेरी गुड़िया, मैं आ गई। अब तू बिल्कुल ठीक है। मुझे छोड़कर मत जाना कभी। दीदी, आप रो क्यों रही हो? देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगी। अगली सुबह लीला पूरी तरह ठीक होकर आंगन में खेलने लगी, पर झोपड़ी में अनाज का एक दाना भी नहीं था। दीदी, आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। जल्दी से कुछ खाने को दे दो ना। हाँ लीला, मैं अभी बनाती हूँ। तू थोड़ी देर आंगन में बैठ, मैं अभी आई। घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। कल काम पर भी नहीं गई थी। अब लीला को क्या खिलाऊं? माया अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी, तभी उसे आंगन से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। माया बाहर आई तो उसने देखा कि आंगन की झाड़ी के पास वही सोने के कान वाला छोटा खरगोश चिंकू बैठा था। याद रखना माया, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। ये छोटा सा उपहार तुम्हारे लिए है। चिंकू भैया, तुम यहाँ? पर ये सब क्या है? चिंकू ने अपने मुंह से एक छोटी सी लाल रंग की रेशमी थैली जमीन पर गिरा दी और तुरंत गायब हो गया। झाड़ियों की तरफ देखते हुए, चिंकू भैया रुकिए, चले गए। पर इस थैली में क्या है? माया ने जैसे ही उस भारी थैली को खोला तो देखा कि वो सोने के चमकीले सिक्कों से ऊपर तक भरी हुई थी। हे भगवान, ये तो सोने के सिक्के हैं। चिंकू भैया ने हमारे जीने का सहारा भेज दिया। दीदी, आप किससे बात कर रही थी? और आपके हाथ में ये लाल थैली कैसी है? ये उस जादुई खरगोश का आशीर्वाद है लीला। अब हमारे सारे दुख दूर हो गए। अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे। माया ने लीला को जंगल की पूरी कहानी सुनाई और दोनों बहनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन सोने के सिक्कों से माया ने गांव में एक छोटा सा सुंदर घर बनवाया। जब गांव वालों ने ये देखा तो वे हैरान रह गए। अरे माया, कल तक तो तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं थे। आज अचानक ये महल कहाँ से खड़ा कर लिया? चाची, ये सब भगवान की कृपा और हमारी मेहनत का फल है। ईश्वर जब देता है तो भाग्य बदल देता है। ये लड़की झूठ बोल रही है। रातों रात कोई इतना अमीर नहीं बनता। दाल में कुछ काला है। माया ने किसी को भी जादुई खरगोश के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो उसका रहस्य छुपाना चाहती थी। गांव का एक लालची आदमी रामू कुल्हाड़ी लेकर माया के घर के चक्कर काटने लगा। उसे खजाने का शक था। ये लड़की जरूर कुछ छुपा रही है। कोई मेहनत से रातों रात इतना अमीर नहीं बनता। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। जैसे ही ये जंगल जाएगी, मैं इसके पीछे जाकर सारा खजाना हड़प लूंगा। रामू के मन में लालच का भूत सवार हो चुका था और वो सही मौके का इंतजार करने लगा। कुछ दिन बाद दोपहर में लीला ने माया का हाथ पकड़ा और चिंकू से मिलने की जिद करने लगी। दीदी, मुझे उस चिंकू भैया से मिलना है। उन्होंने मेरी जान बचाई। मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है। लीला, वो कोई आम खरगोश नहीं है। वो जादुई है। वो रोज रोज किसी से नहीं मिलता। प्लीज दीदी, बस एक बार चलो ना। क्या पता वो जंगल के किनारे हमारा इंतजार कर रहा हो। ठीक है मेरी गुड़िया, आज शाम को हम जंगल की सीमा तक चलेंगे। शायद वो आ जाए। शाम होते ही दोनों बहनें जंगल की तरफ चल पड़ी, पर वे नहीं जानती थीं कि रामू भी पीछे आ रहा है। जंगल के किनारे पहुंचते ही झाड़ियों के पीछे से वही सुनहरी रोशनी चमकी और चिंकू बाहर आया।
वाह दीदी देखो, चिंकू भैया सच में आ गए। ये तो कितने सुंदर हैं। कैसी हो छोटी लीला? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तो दर्द नहीं होता? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चिंकू भैया। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि तुम दोनों खुश हो। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। तीनों आपस में हंसकर बातें कर रहे थे कि तभी अचानक झाड़ियों से रामू कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला। रामू की आंखें लालच में अंधी हो चुकी थीं। वो सीधे कुल्हाड़ी तानकर चिंकू की तरफ बढ़ा। अच्छा, तो ये है वो बोलने वाला खरगोश, यही तुम्हें सोने के सिक्के देता है। आज मैं इस जादुई चूहे को पकड़कर राजा को बेच दूंगा। मैं इस पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। नहीं रामू काका, ऐसा मत कीजिए। इन्होंने हमारी मदद की है, इन्हें छोड़ दीजिए। हट सामने से लड़की, मुझे रोकने की कोशिश मत कर, नहीं तो अच्छा नहीं। जैसे ही रामू ने चिंकू को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, चिंकू हवा में उठ गया और उसका आकार बहुत विशाल हो गया। मूर्ख और लालची इंसान, तूने अपने स्वार्थ के लिए एक मासूम बच्चे और पवित्र जीव पर वार किया। हे भगवान, ये क्या बला है? मुझे माफ कर दो देवता, मुझसे भूल हो गई। तेरा लालच आज तुझे ले डूबेगा। इस पवित्र जंगल में पापियों के लिए कोई जगह नहीं है। भाग जा यहाँ से। रामू डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और अपनी कुल्हाड़ी छोड़कर चिल्लाता हुआ गांव की तरफ भाग गया। रामू के भागते ही चिंकू वापस अपने छोटे और प्यारे रूप में आ गया, पर उसकी आंखें उदास थीं। चिंकू भैया, आप ठीक तो है ना? हमारी वजह से आपको कष्ट हुआ, हमें माफ कर दीजिए। इंसानों को मेरा सच पता चल चुका है माया। अब मेरा इस दुनिया में रहने का समय समाप्त हो गया है। नहीं चिंकू भैया, आप हमें छोड़कर मत जाओ। हमें आपके साथ खेलना है। मासूम बच्ची, प्रकृति का यही नियम है, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। चिंकू ने आगे बढ़कर अपने छोटे छोटे जादुई हाथ दोनों बहनों के सिर पर रखे और उन्हें आशीर्वाद दिया। तुम दोनों का भाग्य अब हमेशा सोने की तरह चमकेगा। कभी जीवन में दुखों का साया नहीं आएगा। क्या हम आपसे दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे चिंकू भैया? हम आपको बहुत याद करेंगे। जब भी तुम शांत रातों में आसमान के सबसे चमकदार तारे को देखोगी, मुझे अपने पास पाओगी। देखते ही देखते चिंकू का शरीर नीली रोशनी में बदल गया और वो आकाश के तारों में विलीन हो गया। माया और लीला हाथ जोड़कर आसमान के उस नए चमकते तारे को देखती रहीं। उनका भाग्य बदल चुका था। देखो दीदी, चिंकू भैया आज हमसे ज्यादा खुश लग रहे हैं। वे हमें देख रहे हैं। लीला, हाँ चिंकू भैया ने हमें सिखाया कि ईमानदारी और निस्वार्थ प्यार ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दीदी, मेरा सबसे बड़ा भाग्य तो आप हो। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। दोनों बहनें गांव में मान सम्मान के साथ हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगी। रामू जंगल से अपनी जान बचाकर तो भागा, लेकिन उसके दिमाग से सोने के सिक्कों का लालच नहीं गया। वो सीधे इलाके के सबसे क्रूर और लालची जमींदार भैरव सिंह के महल में पहुंचा। जमींदार साहब, गजब हो गया। उस अनाथ लड़की माया के हाथ कोई मामूली खजाना नहीं, बल्कि एक जादुई खरगोश लगा है जो सोने के सिक्कों की बारिश करता है। ज़ारमू, क्या बकवास कर रहा है रामू? एक मामूली लड़की के पास इतना बड़ा खजाना और तू खाली हाथ लौट आया? हुजूर, वो खरगोश कोई भूत या देवता है। उसने मुझे डराकर भगा दिया, लेकिन अगर आपकी सेना वहां जाए तो वो खजाना आपका हो सकता है। इस पूरे इलाके की हर कीमती चीज पर सिर्फ भैरव सिंह का हक है। चलो उस लड़की के घर पर धावा बोलो। अगली ही सुबह जब माया और लीला अपने नए घर के आंगन में चिंकू को याद कर रही थी, तभी घोड़ों के टापों की आवाज गूंजी। जमींदार के लठैतों ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया। कहाँ है वो माया? बाहर आओ। तुमने बिना मेरी इजाजत के इस गांव में इतना बड़ा घर कैसे बनाया? जमींदार साहब प्रणाम। हमने कोई चोरी नहीं की है। ये सब ईश्वर का आशीर्वाद है। ईश्वर का आशीर्वाद? मुझे बेवकूफ मत बना लड़की। रामू ने मुझे सब सच बता दिया है।
मुझे वो उस जादुई खरगोश सौंप दो, नहीं तो तुम्हारा ये घर मिट्टी में मिला दूंगा। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये गंदे लोग कौन हैं? जमींदार के सिपाही घर के अंदर घुस गए और सारा सामान तहस नहस करने लगे। जब उन्हें कहीं कोई खजाना या खरगोश नहीं मिला तो जमींदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कहाँ छुपाया है उस जादुई जीव को? सच बता, वरना मैं तेरी इस छोटी बहन को हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। नहीं हुजूर, लीला को छोड़ दीजिए। वो खरगोश तो जादुई था, वो हमेशा के लिए आसमान के तारों में विलीन हो चुका है। हमारे पास अब कुछ नहीं है। झूठ बोलती है। सिपाहियों, इस बड़ी लड़की को बांधो और मेरे महल के काल कोठरी में डाल दो। जब तक ये खजाने का रास्ता नहीं बताएगी, इसे भूखा प्यासा रखा जाए। मेरी दीदी को मत ले जाओ, छोड़ो मेरी दीदी को। दीदी! रात हो चुकी थी। सोने घर में छोटी लीला अकेली रो रही थी। उसे अपनी दीदी की बहुत याद आ रही थी। उसने रोते हुए आंगन से आसमान की तरफ देखा। चिंकू भैया, आप कहाँ हो? देखो, वो दुष्ट जमींदार मेरी दीदी को पकड़ कर ले गया। दीदी ने अपनी जान पर खेलकर मेरी रक्षा की थी, आज वो मुसीबत में है। चिंकू भैया, आपने कहा था ना कि आप हमेशा हमारे आसपास रहोगे। मेरी मदद करो, मैं अपनी दीदी को कैसे बचाऊं? मैं बहुत छोटी हूँ। लीला के पवित्र और निस्वार्थ आंसू जैसे ही जमीन पर गिरे, आसमान का वो सबसे चमकदार तारा तेजी से टिमटिमाने लगा। अचानक आसमान के उस चमकते तारे से एक सुनहरी और नीली रोशनी की किरण सीधे लीला के आंगन में उतरी। उस रोशनी के बीच चिंकू की एक जादुई परछाई दिखाई दी। रो मत छोटी लीला, तुम्हारी दीदी की निस्वार्थ भावना और तुम्हारी बहादुरी की परीक्षा का समय आ गया है। दुष्ट जमींदार का अंत निश्चित है। चिंकू भैया, आप आ गए। मुझे बताओ, मैं दीदी को कैसे बचाऊं? तुम्हारे आंगन की उसी झाड़ी के पास एक जादुई सफेद पत्थर प्रकट हुआ है। उसे उठाओ और सीधे जमींदार के महल में चली जाओ। याद रखना, डरना मत, सत्य तुम्हारे साथ है। रोशनी गायब हो गई और लीला ने देखा कि झाड़ी के पास एक दिव्य चमकता हुआ सफेद पत्थर रखा था। लीला ने उसे कसकर पकड़ा और महल की तरफ दौड़। इधर जमींदार के आलीशान दरबार में मशालें जल रही थीं। माया को जंजीरों से बांधकर बीच दरबार में खड़ा किया गया था। जमींदार सिंहासन पर बैठा मुस्कुरा रहा था। माया, पूरी रात बीत गई लेकिन तेरा मुंह नहीं खुला। अगर तूने अब भी उस जादुई खरगोश का रहस्य नहीं बताया तो ये कोड़ा तेरी पीठ की खाल उधेड़ देगा। जमींदार साहब, आप मुझे मार डालिए, लेकिन जो चीज इस दुनिया में है ही नहीं, मैं उसे कहाँ से लाऊं? सच्चा धन लालच से नहीं, संतोष से मिलता है। ज्ञान मत बांट मुझे। सिपाहियों, मारो इसे। जैसे ही सिपाही माया पर कोड़ा उठाने वाले थे, तभी दरबार का विशाल दरवाजा जोर से खुला। छोटी सी लीला हाथ में चमकता हुआ सफेद पत्थर लिए अंदर घुस आई। रुक जाओ दुष्ट जमींदार, मेरी दीदी को हाथ भी मत लगाना। जिस खजाने की तुम्हें तलाश है, वो खजाना मैं लेकर आई हूँ। लीला, तू यहाँ क्यों आई मेरी बच्ची? भाग जा यहाँ से, ये लोग बहुत बुरे हैं। ओहो, तो छोटी चिड़िया खुद उड़कर पिंजरे में आ गई। दिखा, क्या है तेरे हाथ में? लीला बिना डरे आगे बढ़ी और उसने वो जादुई सफेद पत्थर जमींदार के सामने रख दिया। पत्थर से अद्भुत रोशनी निकल रही थी, लेकिन जैसे ही जमींदार ने उस पत्थर को लालच से छुआ, पत्थर से भयंकर नीली आग की लपटें और तेज हवाएं निकलने लगीं। पूरा महल भूकंप की तरह हिलने लगा। आह, ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ, मेरी छाती, बचाओ रामू, बचाओ। ये तो वही जादुई खरगोश का शाप है, भागो। महल की दीवारें टूटने लगीं और जमींदार के सिपाही अपनी तलवारें छोड़कर जान बचाकर भागने लगे। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखने के लिए महल के बाहर इकट्ठा हो गए थे। हे भगवान, माया और लीला तो साक्षात देवी के रूप हैं। हमने उन पर शक किया और इस पापी जमींदार ने उन्हें सताया। हमें माफ कर दो भगवान। माया और लीला बेकसूर हैं। जमींदार को उसके पापों की सजा मिल रही है। जमींदार का सारा घमंड पल भर में मिट्टी में मिल गया। उसका शरीर धीरे धीरे काले पत्थर में बदलने लगा था।
अपनी मौत को सामने देखकर जमींदार भैरव सिंह रोते हुए माया और लीला के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब लालच नहीं बल्कि पश्चाताप था। मुझे माफ कर दो बेटियों, मुझे मेरे लालच ने अंधा कर दिया था। मुझे इस शाप से बचा लो। मैं अपनी सारी धन दौलत गरीबों में बांट दूंगा। मुझे बचा लो। चिंकू भैया, इसे क्षमा कर दीजिए, इसने अपनी गलती मान ली है। जैसे ही माया ने कहा, जादुई पत्थर शांत हो गया। जमींदार का शरीर तो ठीक हो गया, लेकिन उसका अहंकार हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसने तुरंत माया की जंजीरें खोल दी। दोनों बहनें गांव में बड़े मान सम्मान के साथ हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगी। अब उनके जीवन में सिर्फ खुशियों का सवेरा था।